हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रक्षा युक्तियाँ, डिफेंस मैकेनिज्म। एस्टेट में एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, दो भी आ सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट हैं और वैसे भी जो हमारी रियल लाइफ है उसमें ये चीज़ें घटित होती रहती हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, रक्षा युक्तियाँ जो हमारी रक्षा करें। ठीक है, कैसे? डेफिनेशन देखो एक बार। रक्षा युक्तियाँ वास्तविकता को विकृत कर दुश्चिंता को कम करने का एक तरीका है। रक्षा युक्तियाँ जो हैं वो वास्तविकता को विकृत कर, वास्तविकता को हटाकर, वास्तविकता को ढक कर, या वास्तविकता को ऐसे कहें कि अवॉइड कर, जो वास्तविकता थी, जो वास्तविक चीज़ है, वास्तविक थॉट हमारे, उसको हटाकर हमारे जो तनाव है, चिंता है, उसको कम करने का एक तरीका। रक्षा युक्तियों के सहारे से हम अपने तनाव को दूर करते हैं, हमारे चिंता को दूर करते हैं, वास्तविक चीज़ों को एक साइड कर इनका सहारा लेकर। इसलिए इनको बोला गया रक्षा युक्तियाँ, जो रक्षा करे, तनाव को दूर करे, चिंता को दूर करे। कैसे? देखो, फर्स्ट है रेशनलाइजेशन, जिनको बोला गया तर्क संगतीकरण या यौक्तिकीकरण। ठीक है, दो नाम से जाने जाते हैं। क्या होता है इसमें? देखो, इसे औचित्य स्थापन या पुष्टिकरण भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति विभिन्न प्रकार के तर्क देकर अपने व्यवहार को उपयुक्त ठहराने का प्रयत्न करता है। वह अपने आप को संतुष्ट कर अपना मानसिक तनाव दूर करता है। इसमें कह रहा है कि जो व्यक्ति है, कोई भी तर्क देकर, कोई भी एक्सक्यूज देकर अपने व्यवहार को ठीक ठहराने का प्रयत्न करता है कि मेरा ये थॉट सही है या मैं यहाँ सही हूँ, और अपने आप को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करके जो मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, तनाव एग्जाम्पल देखोगे तो पता चलेगा कि कैसे तनाव उत्पन्न होता है और कैसे हम उसको दूर करते हैं। अपने मानसिक तनाव को दूर करके संतुष्ट होता है, तो उसके लिए वो विभिन्न प्रकार के तर्क देता, विभिन्न प्रकार के एक्सक्यूज देता उसके लिए। कैसे? देखो, एक बालक का परीक्षा में फेल होने पर नई कलम खरीदता वह कहता है कि अगली बार नई कलम से बेहतर निष्पादन करूंगा। एक बालक जो है परीक्षा में फेल हो जाता है, ठीक है, उसके दिमाग में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, तो नई कलम लेके आता है, कह रहा है कि अगली बार मैं नई कलम से अच्छा करूंगा, और ये कह के अपने आप को संतुष्ट करता है कि मैं अगली बार अच्छा करूंगा, इस बार फेल हो गया, और अपने मानसिक तनाव को दूर करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जब नौकरी नहीं मिलती तो प्राय विद्यार्थी यह कहते सुना जाता है कि नौकरी उसके योग्य नहीं थी, इस नौकरी में रखा ही क्या है। ठीक है, अब नौकरी नहीं मिली तो मानसिक तनाव हो गया, तो वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपनी चिंता दूर करने के लिए, अपने तनाव को दूर करने के लिए ये कहता है कि ये नौकरी तो उसके योग्य ही नहीं थी। काफ़ी बार बोला गया कि नौकरी छोटी थी, या इसमें इतनी डिफ़िकल्टी थी, या इसमें तो पूरा दिन काम करना पड़ता था, पैसे कम थे, या उसकी योग्य नहीं थी, उसकी योग्यता ज़्यादा है, नौकरी छोटा लेवल है। ठीक है, और अपने आप को संतुष्ट करता है इतने एक्सक्यूज़ दे के। ठीक है, जैसे ये थॉट लागू हो रहा है इस पर कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, जैसे अंगूर अब लोमड़ी देखो कितना प्रयास करी थी अंगूर लेने के लिए, अब लास्ट में अंगूर मिले नहीं, मानसिक तनाव हो गया। अब वो मानसिक तनाव किसी तरह दूर करे, तो वो बोलती कि अंगूर खट्टे थे, मुझे नहीं मिले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात भी इस पे लागू होती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अंगूर तो खट्टे थे इसलिए अच्छा हुआ मेरे को नहीं मिले। ठीक है, और अपने आप को संतुष्ट करती है, अपनी चिंता को दूर करती है, अपने तनाव को वो दूर करती है। कह के एक दूसरी तर्क संगतीकरण में नींबू मिठे, देखो अंगूर खट्टे, ये वाली बात भी लागू होती है। नींबू मिठे का मतलब क्या है? देखो, युक्ति को अपनाया जाता है। इसमें प्रयत्नों के बाद मिले नींबू को खट्टे होते हुए भी मीठे बताकर झूठी तसल्ली देता, जिसे निधन के द्वारा सूखी रोटी असली स्वाद मानना। ये कह रहा है कि देखो, बहुत मेहनत के बाद, बहुत प्रयत्नों के बाद अब उसको नींबू मिल गए। ठीक है, अब वो नींबू खट्टे हैं, फिर भी कह रहा है कि खुद को तसल्ली देने के लिए कि नींबू मीठे हैं। ठीक है, नींबू मीठे बताकर खुद को संतुष्ट करता है कि जो मिला अच्छा मिला, मेरे को नींबू तो मीठे हैं। ठीक है, इतनी मेहनत से मिले, तो खुद को तनाव को दूर करता है, खुद की चिंता को दूर करता है। जैसे कि एक निर्धन है, उसको सूखी रोटी मिल गई, अब मिल गई सूखी रोटी, तो खुद के तनाव को दूर करने के लिए कह रहा है कि बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट है, तो सूखी रोटी टेस्टी, उसमें ही मेरे को असली स्वाद आया, तो अपने तनाव को दूर करता, अपनी चिंता को दूर करता, जो मिलता उसको एक्सेप्ट कर, खुद के अंदर जो तनाव उत्पन्न हो गया उसको दूर करता सहारा लेकर। ठीक है, ये क्या नाम था इसमें? रेशनलाइजेशन में। इसके याद रख लेना दो थॉट, जिससे सारे निकल सकते हैं क्वेश्चन, कि अंगूर मीठे हैं, अंगूर खट्टे और नींबू मीठे, ये वाली बात इस पे लागू होती है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना बस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। देखो, प्रोजेक्शन मतलब खुद का प्रोजेक्शन दूसरे में देखना। ऐसे बोला गया ना भाई, तुम तो अपना प्रोजेक्शन दूसरे में देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो,
अपने दोषों, अवगुणों, असफलताओं तथा दुर्बलताओं को दूसरों पर आरोपित करना ही प्रक्षेपण कहलाता है। ये कह रहा है कि अपने दोष हैं, ये कह रहा है कि दूसरे पे ला देना, जैसे अपने दोष, अवगुण, असफलता, दुर्बलता दूसरे पे थोप देना, दूसरे पे थोप के दूसरे का सहारा लेके हम खुद को संतुष्ट करते हैं। अब खुद के दोष हैं, अवगुण हैं, असफल हो गया तो तनाव उत्पन्न तो खुद में ही होता है, खुद में ही हम चिंता का विषय बनता है और हम दूसरों पे थोप के खुद की चिंता को दूर करते हैं, खुद के तनाव को दूर करते हैं, खुद को संतुष्ट करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो, परीक्षा में फेल होने पर छात्र का कहना कि शिक्षक ने ठीक ढंग से पढ़ाया ही नहीं। अब छात्र देखो परीक्षा में फेल हो गया, तनाव हो गया, उसके मानसिक तनाव हो गया। अब वो टीचर पे थोप रहा है कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ा, इस सब्जेक्ट का टीचर ही अच्छा नहीं था, पढ़ाता ही नहीं था, क्लास ही नहीं लेता था, या अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं था उसका, अच्छे समझा नहीं पाता था। वो टीचर पे थोप रहा है खुद का मानसिक तनाव दूर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नकल करते हुए पकड़े जाने पर कहना कि दूसरे भी तो नकल करते हैं। अब प्रोजेक्शन, खुद का प्रोजेक्शन देखो दूसरे में ढूंढ रहा है, खुद नकल कर रहा है, खुद का बचाव करने के लिए दूसरों पे थोप रहा है कि और भी तो नकल कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि बच्चे कि मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ सर, और भी तो कर रहे हैं, दूसरों पे थोपना। थर्ड देखो, दूसरे को बलि का बकरा बनाकर खुद का बचाव करना। ये पूरे इसी पे बेस्ड है भाई, खुद का बचाव करके दूसरों पे हम बलि का बकरा बना देते हैं, दूसरों के पे थोप देते हैं अपना दोष है खुद का बचाव करने के लिए, खुद को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेस होना, एक से दूसरे में जाना। ठीक है, अपने गुस्से या तनाव को दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर जो वास्तविक नहीं है निकालना। ठीक है, देखो अपना तनाव, गुस्सा है दूसरे पे निकालना, पर वास्तविक जिस पे निकालना चाहिए उस पे नहीं निकालना, दूसरे पे निकालना, खुद को संतुष्ट, खुद का तनाव, खुद की चिंता दूर करने के लिए। जैसे एग्जांपल देखो, सास से झगड़ा होने पर बहू गुस्सा बर्तनों पर उतारती। देखो सास से झगड़ा हो गया, अब वो बर्तन साफ कर रही, बड उनको बर्तनों को गिरा रही, बार बार बर्तनों पे गुस्सा निकाल रही, खुद को संतुष्ट कर रही। गुस्सा नहीं निकले तब तक जो माइंड है हमारा वो संतुष्ट नहीं होता, हार्मोन्स इतने तेज बढ़ जाते हैं गुस्से को, उनको शांत करने के लिए हमें किसी दूसरी चीज़ पे निकाल देते हैं और खुद को शांत करते हैं। नेक्स्ट देखो, माँ बाप से डांट पड़ने पर बगीचे के फूलों को निशाना बनाना। अब माँ बाप ने डांट लगा दी, ठीक है, बगीचे में जाता है, फूल तोड़ तोड़ के गिराता है, गुस्सा निकालता है। ठीक है, सारा गुस्सा फूलों पे निकाल देता है और शांत करता है अपने आप को। अध्यापक द्वारा पिटाई करने पर छोटे भाई बहनों की पिटाई करना। अब टीचर ने पिटाई कर दी बच्चे की, ठीक है, वो घर आके जो अपने से छोटे बच्चे हैं उनकी पिटाई करता है और खुद को शांत करता है, खुद के गुस्से को शांत करता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में होता है कि जो एक्चुअल में जहाँ निकालना चाहिए वहाँ नहीं निकाल के दूसरे पे निकालना। ठीक है, अपना गुस्सा और खुद को संतुष्ट करना, संतुष्टि कर रहे हैं हम। ठीक है, रक्षा युक्ति जो है उन्हीं का सहारा लेके अपने आप को संतुष्ट करना, अपनी रक्षा, इसलिए इनको बोला गया रक्षा युक्ति, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें है अस्वीकरण, डिनाइल। ठीक है, कोई भी चीज़ को स्वीकार न करना। किस चीज़ को देखते हैं, इसमें व्यक्ति पूरी तरह से वास्तविकता को स्वीकार करना नकार देता। जो वास्तविकता है, वास्तविक थॉट है, वास्तविक चीज़ है, उसको वो नकारता है कि नहीं ये नहीं है। ठीक है, और सहारा लेता है। देखो HIV से ग्रस्त रोगी पूरी तरह से अपने रोग को नकार सकता है। अब वो HIV से ग्रस्त है रोगी और कह रहा है कि नहीं HIV नहीं है, या मेरे ये तो बहुत छोटी बीमारी है, या थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब नकारना है बट नकार है नहीं है मेरी तो। जैसे नेक्स्ट देखो, शिशु के गंभीर बीमार होने पर माता पिता का कहना कि ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है। अब शिशु गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और माता पिता कह रहे नहीं ये तो नॉर्मली बच्चों में होता है, ये छोटे बच्चों में ऐसे होता है, मतलब पूरी तरह से वास्तविकता को नकारना कि छोटी सी बीमारी है या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बोलना और अस्वीकार करना उसको। नेक्स्ट देखो, प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, प्रतिक्रिया निर्माण, व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं और इच्छाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार कर अपनी दुश्चिंताओं की रक्षा के लिए प्रयास करता है। ये कह रहा है कि जो वास्तविक है उसके बिल्कुल अपोजिट कुछ करके अपनी चिंता, तनाव है उसको दूर करता है। कैसे देखो, एग्जाम्पल, भ्रष्टाचार से चिंतित एक नेता प्राय भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देता है। ये कहता है जिन नेता जो है भ्रष्टाचारी है, ठीक है, और भ्रष्टाचार के ही खिलाफ, अब भ्रष्टाचारी उसके अपोजिट करेगा, भ्रष्टाचार न होना, भ्रष्टाचारी न होना, उसके खिलाफ भाषण देके अपने तनाव को दूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, धनी बनने की इच्छा की पूर्ति न होने पर
निर्धनता के गुण गाने लगता है। अब धनी बनने की इच्छा थी पर बना नहीं, तो इसके अपोजिट कौन है? निर्धन। अब निर्धनता के गुण गा रहा है कि निर्धन जो लोग होते हैं, दयालु होते हैं, वो तो दिल के अच्छे होते हैं, घमंड नहीं होता उनमें, उनकी लाइफ सिंपल होती है, कुछ भी मतलब उनका गुण ही गाना, उनको अच्छा बताना कि निर्धन ही अच्छे होते हैं, क्योंकि धनी तो बना ही नहीं। ठीक है। गोरा सुंदर बनने में सफल रहने पर काली सुंदरता, असफल रहने पे आएगा भैया, हाँ असफल रहने पर काली सुंदरता की प्रशंसा करने लगता है। अब गोरा सुंदर बनना चाहता था, बना नहीं। ठीक है, तो काली सुंदरता की प्रशंसा करना कि काले लोग अच्छे होते हैं, काले लोग दिल के अच्छे होते हैं, कुछ भी ऐसी तारीफ करना कालापन की। ठीक है। किशोरी बाल लंबे न होने पर बोब हेयर अपना लेती है। किशोरी जो है लंबे बाल करना चाहती थी पर हुए नहीं, तो छोटे बालों की प्रशंसा करना कि छोटे बाल जल्दी धुल जाते हैं, छोटे बाल गिरते नहीं, जल्दी जड़ते नहीं। ठीक है, अच्छे लगते हैं। तो अब लंबे हुए नहीं तो छोटे बालों की प्रशंसा करके खुद को शांत करना, खुद की चिंता को दूर करना। ठीक है, सहारा लेना। अब देखो भाई नेक्स्ट है दमन और इसके नेक्स्ट है समन। देखो सिमिलर नाम, समन, दमन। ठीक है, क्या होता है इसमें? देखो दमन मीन्स दबा देना। फ्रायड ने विभिन्न प्रकार की रक्षा युक्तियों का वर्णन किया है जिसमें दमन सर्वाधिक महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई दमन, काफ़ी बार स्टेट में उठा लेते हैं इसका कंसेप्ट। देखो इसमें क्या होता है, इसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं। जो विचार, जो व्यवहार चिंता का कारण बनते हैं, चिंता का विषय बनते हैं, चिंता उत्पन्न करते हैं, उनको चेतन के स्तर से विलुप्त हटा दिया जाता है और अचेतन में ढकेल दिया जाता है। ठीक है, अचेतन में कैसे? जब कोई व्यक्ति कहता कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने यह क्यों किया है, तो उसका यह कथन किसी दमित भावना या इच्छा को अभिव्यक्त करता है। ऐसे ऐसे नहीं बोल देते कुछ कि मुझे नहीं पता एकदम से मैंने क्यों कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी दमित भावना थी, उसको पता नहीं, वो इच्छा थी वो कहीं ना कहीं दबी हुई थी, अचेतन मन में थी और उसको पता नहीं उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसको याद नहीं है। तो अब नेक्स्ट और देखो, एक जब कोई संघर्षपूर्ण परिस्थिति ईगो या सुपर ईगो द्वारा बलपूर्वक अचेतन मन पहुंचा दी जाए तो यह दमन कहलाता है। देखो ईगो या सुपर ईगो के द्वारा जो थॉट था, जो हमारी चिंता का कारण था, जो हमारा व्यवहार था, जो चिंता उत्पन्न कर रहा था विचार, उसको अचेतन मन में पहुंचा दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? दमन, दबा दिया जाता है चेतन मन में। चेतन मन केवल कष्टदायक इच्छाओं व विचारों का दमन करता है। देखो चेतन मन में जो हमारी कष्टदायक जो इच्छा थी, विचार थे, हम खुद को संतुष्ट करने के लिए, खुद की चिंता को दूर करने के लिए जो ये वाले थे इच्छा, उनको चेतन मन से अचेतन में पहुंचा देते हैं ताकि खुद को संतुष्ट कर सके, खुद की चिंता को दूर कर सके। ठीक है, तो ये फ्रायड ने बताया था जैसे चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, तीन अवस्था थी, और आईडी, ईगो, सुपर ईगो। ये नेक्स्ट करेंगे हम टॉपिक में, कंप्लीट इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये और देखो समन, इसमें क्या फ़र्क है फिर? दमन व समन में फ़र्क यह है कि दमन में व्यक्ति को पता नहीं चलता कि कोई कष्टदायक विचार अचेतन मन में ढकेला जा रहा है। दमन में पता नहीं चलता कि अचेतन मन में चला गया विचार, ढकेला जा रहा है, किंतु समन की स्थिति में व्यक्ति को पता रहता कि कोई विचार अचेतन मन में डाला जा रहा है। तो क्या फ़र्क होगा? दमन में पता नहीं चलता और समन में पता चलता है कि अचेतन मन में ये विचार जो है ढकेला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आइडेंटिफिकेशन, तदात्मीकरण या आत्मीकरण बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब दूसरे की आइडेंटिटी खुद बनना या दूसरे का जो स्वरूप है खुद में मानना। कैसे? एक बार देखो एग्जाम्पल से अच्छे समझ आएगा। इसमें व्यक्ति अन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व जैसा अपने व्यक्तित्व को समझने लगता है। दूसरे का व्यक्तित्व है खुद में वैसा महसूस करना कि मैं ऐसा हूँ, मतलब दूसरे का जिसका निशाना बनाया, जिसका टारगेट बनाया, मुझे ऐसा बनना है, ऐसा दिखना है, तो वैसा खुद में खुद फील करना। ठीक है, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने पर हम कहते हैं कि हम जीत गए। अब जीती भारतीय क्रिकेट टीम है, हम देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं मैच में, और जीतने के बाद हम ऐसे बोलते हैं वाह हम जीत गए, हम जीत गए। ठीक है, खुद में देखना। बालक किसी प्रसिद्ध अभिनेता जैसे बोलने लगता है या अपने बालों को उनके अनुसार
संभालता है। अब अभिनेता है, उसकी तरफ बोलना, उसकी तरफ चाल चलन करना, उसी की तरफ बाल करना, मतलब अभिनेता की जो आइडेंटिटी थी, स्वरूप था, वो खुद में देखना, खुद में महसूस करना, खुद में फील करना। तो आइडेंटिफिकेशन में दूसरे की आइडेंटिटी खुद में ही देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्षतिपूर्ति। इसमें क्या होता है? क्षतिपूर्ति मीन्स किसी चीज़ की पूर्ति करना कुछ करके। कैसे? एक क्षेत्र में असफलता की पूर्ति दूसरे क्षेत्र में सफल होकर करना, मतलब एक में फेल हो जाते हैं तो दूसरे में सफल होके, दूसरे क्षेत्र में सफल होके, दूसरे को हाईलाइट करके जिसमें हम असफल हुए उसको दबा देना। ठीक है, कैसे? पढ़ाई में सही ना होने पर बच्चे का खेल में बेहतर प्रदर्शन करके पढ़ाई की क्षतिपूर्ति करना। अब पढ़ाई में फेल हो गया, पढ़ाई में बच्चा सही नहीं चल रहा, तो खेल में अच्छा प्रदर्शन करके, खेल में बढ़ाई लेके, खेल में ऊपर जाकर जो कमी थी पढ़ाई वाली उसको दबा दिया। अब सभी इसको ही देख रहे हैं। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति कर दी उन्हें पढ़ाई वाली। छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है। अब छोटे कद की थी तो छोटे कद को क्षतिपूर्ति करने के लिए, उसको कम करने के लिए, जो ये कमी थी, ऊंची एड़ी के सैंडल पहन के जा रही है। ठीक है, ताकि वो छोटा ना दिखे। ठीक है, यह चेतन या अचेतन दोनों ही मन में संभव है, दोनों में संभव है। नेक्स्ट देखो रूपांतरीकरण। ठीक है, कन्वर्जन। किसी असफलता की भय के कारण अचेतन मन से ऐसी परिस्थिति पैदा करना कि वह असफलता के प्रति कोई सख्त बहाना मिल जाए। यहाँ हम असफलता के लिए बहाना ढूंढते हैं, किसी का सहारा ढूंढते हैं। असफलता मतलब तनाव उत्पन्न होना, तो तनाव को कम करने के लिए हम कोई बहाना मिल जाना, किसी का सहारा लेना। जैसे परीक्षा में से ठीक पहले बुखार आ जाना। अब परीक्षा देने जाना था, वो एक डर था कि परीक्षा में की तैयारी नहीं है, कहीं फेल न हो जाए, खौफ, इसको कम करने के लिए ये सहारा लेता है किसका? बुखार का, कि ठीक पहले बुखार आ गया उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारी सब्लिमेशन। ये केमिस्ट्री में होता है कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में जाना सब्लिमेशन होता है। ठीक है, उदात्तीकरण बोलते हैं। इसमें केमिस्ट्री में ठोस वस्तुओं को स्थिर करने के लिए प्रक्रिया किया जाता है, ये बता रखिए। फिर देखो इसमें क्या होता है? जन्मजात प्राकृतिक तथा असामाजिक प्रवृत्तियों तथा इच्छाओं के मूल को बदलकर उन्हें सामाजिक रूप प्रदान करना सब्लिमेशन कहलाता है। ये कह रहा है कि जो जन्मजात है, जो प्राकृतिक हैं, जो सामाजिक असामाजिक हैं, उनको सामाजिक रूप दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? देखो, पत्नी प्रेम को तुलसीदास ने राम प्रेम में बदल दिया, ये सब्लिमेशन। जब पत्नी प्रेम था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? उसका किस में सब्लिमेशन कर दिया? राम प्रेम में। नेक्स्ट देखो, बचपन में अधिक लड़ने झगड़ने वाले बच्चों की संघर्ष प्रवृत्ति जब उदात्तीकरण का मार्ग पकड़ती तो उन्हें अच्छा खिलाड़ी, मुक्केबाज, पहलवान व शहीदों के रूप में अपनी स्वभावना की रक्षा करते हुए पाया गया। अब बचपन में जो बच्चे ज़्यादा लड़ने झगड़ते थे उनको एक्चुअल में क्या देखा गया कि वो खिलाड़ी बन गए। ठीक है, या मुक्केबाजी बन गए, तो अपना झगड़ा जो है मुक्के पे निकालना, पहलवान बन गए या शहीदों में, इनमें देखा गया। तो जो बचपन में लड़ने झगड़ने था वो किस में सब्लिमेशन में चला गया? इनमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रेम में असफल व्यक्ति को जीवन पर खेल कर दूसरों की रक्षा करते हुए पाया गया। अब वो प्रेम में असफल हो गया। ठीक है, मानसिक तनाव हो गया उसमें, तो दूसरों के अपने खुद के जीवन पे खेल के दूसरों की रक्षा करते हुए पाया गया और खुद को संतुष्ट कर रहा है। ये किस में आता है? सभी सब्लिमेशन में। नेक्स्ट है देखो, प्रतिगमन। प्रति मीन्स होता है पीछे की ओर, गमन जाना, मतलब पीछे की ओर जाना, या कह सकते हैं पीछे की ओर लौटना। इसका शाब्दिक अर्थ है पीछे की ओर लौटना या भूत में वापस जाना, भूतकाल में वापस जाना, पूर्वावस्था की ओर वापस लौटना। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में शेषावस्था जैसा व्यवहार करके अपना बचाव करना। देखो, प्रौढ़ थे, शेषावस्था जो पहले की अवस्था थी फर्स्ट, उसमें जाना, उस जैसा व्यवहार करना, प्रौढ़। नेक्स्ट देखो, व्यक्ति प्यार में असफल होने पर गुड़ियों से खेलता पाया जाता है। अब कोई व्यक्ति है प्यार में असफल हो गया तो पीछे की ओर लौट गया, बचपन में खेलते हैं गुड़िया, तो गुड़ियों से खेल रहा है वो अपने तनाव को दूर करने के लिए। छोटे बच्चों को देखकर अंगूठा चूसना या बिस्तर में पेशाब करना। कोई थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, वो छोटे बच्चे को देख के, और वो जो छोटा बच्चा था अंगूठा चूस रहा है तो वो भी चूसने लग जाता है, क्योंकि वो बचपन में चूसता है, मतलब पीछे की ओर चला गया वो, या फिर बिस्तर में पेशाब कर देता वो भी। ठीक है,
युवती शादी के बाद फिर से माँ के आंचल में मुंह छिपाने के लिए वापस आ जाती है। अब शादी हो चुकी है किसी लड़की की, वो पीहर जाती है, अपने गांव जाती है माँ के पास और उनके गोद में ही छुप के और अपनी यादें ताज़ा करती है पीछे की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रतिगमन वाले व्यक्ति अविश्वसनीय, एकांत प्रिय व बेहद अंतर्मुखी या कायर होते हैं। जो प्रतिगम पीछे की ओर जाते हैं ना, खुद का तनाव दूर करने के लिए, खुद को संतुष्ट करने के लिए, वो अविश्वसनीय पाए गए हैं। एकांत प्रिय होते हैं, वो एकांत पसंद, उनको बेहद अंतर्मुखी होते हैं। एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी मीन्स जो अंदर ही अंदर, मतलब शेयर ना करे ज़्यादा, खुद के अंदर ही सभी बातें रखना। वह कायर भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आक्रामकता, अपने क्रोधपूर्ण व्यवहार को हिंसात्मक ढंग से अभिव्यक्त करना आक्रामकता कहलाता है। मतलब अपने जो क्रोधपूर्ण व्यवहार है, हिंसात्मक ढंग से, हिंसा का सहारा लेकर वो क्या करता है कि अभिव्यक्त करना आक्रामकता कहलाता है। ठीक है, कई लोग आक्रामकता से अपना काम निकालने में सफल होते देखे गए। आक्रामकता का प्रयोग करके क्रोधपूर्ण व्यवहार, डर, हिंसात्मक ढंग से हिंसा दिखाकर वो अपना काम निकाल लेते हैं। ठीक है, अनुकरण ही इसका पहला मूल कारण है। आक्रामकता रक्षक भी है, भक्षक भी है। अब कुछ तो क्रोधपूर्ण व्यवहार, हिंसा का प्रयोग करके रक्षा भी कर देते हैं, जो गलत हो रहा है उसको ठीक करके बचा कर, या भक्षक भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कल्पना प्रवाह एवं दीवा संपन्न। कल्पना प्रवाह, कल्पना करना, दीवा संपन्न, दिन में सपने देखना। इसमें देखो क्या होता है, ये ऐसी मनोरचना या रक्षा युक्तियाँ हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पसंद की काल्पनिक दुनिया बसाकर उसमें अपनी कुंठाओं की पूर्ति करता रहता है। ये कह रहा है कि ऐसी रक्षा युक्ति जिसमें व्यक्ति अपनी पसंद की काल्पनिक दुनिया बसाकर, जो उसको पसंद है, जैसा ख्वाब देखना उसको पसंद है, वैसी वो दुनिया बसा लेता है। बहुत सारे ख्वाब देखता है, उसमें खो जाता है, उसमें अपने आप को प्रेजेंट पाता है और अपनी तरह से जैसे उसको पसंद है वैसी ही दुनिया बसा लेता है, वैसे ही सोचना, वैसे ही कल्पना करना। ठीक है, वैसे ही विचार देखना, वैसे ही अपनी एक स्टोरी बनाना, सोचना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कल्पना प्रवाह एवं दीवा संपन्न दोनों एक ही हैं, वरन अगर अंतर करना ही हो तो कल्पना प्रवाह दीवा संपन्न की तुलना में अधिक स्वस्थ मनोवृत्ति एवं मानसिक अवस्था रखती है। तो वो दोनों बात से हैं। कल्पना प्रवाह मीन्स कल्पना करना, कुछ सोचना, इसमें भी दीवा संपन्न मीन्स दिन में सपने देखना, कुछ ख्वाब देखना, सोचना। ठीक है, कल्पना शक्ति से ही चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार व वैज्ञानिकों को नई मंजिलें मिलती है। अब चित्रकार हैं, पहले मन में कल्पना करते हैं कि उसका अगला चित्र क्या होगा, कैसे होगा। मूर्तिकार है, कैसी मूर्ति बनानी है, अब की बार क्या नया करना है। संगीतकार है, ठीक है, इनको नई मंजिल इन्हीं की हेल्प से मिलती है, नई नई मंजिल, वो आगे की सोचते हैं नया नया। इनमें 3 तरह की स्थिति पाई जाती है। अतीत में खोए रहने वाला अतीत में खो जाता है। विजेता नायक, कुछ अच्छा सोचना, विजेता है उसके बारे में, मतलब फिल्म बनाना, जैसे कि आपने खुद एक नायक है, ऐसी फिल्म करना कि खुद उसमें नायक है और वो विजेता हो उसमें। ठीक है, पीड़ित नायक, कुछ पीड़ा है जीवन में, या कोई जैसे बच्चा है, बालक किशोर है, वो प्यार में असफल हो गया, पीड़ा उसको ये, तो खुद कल्पना में खोना और खुद को पीड़ित देखना, पीड़ित नायक देखना। ठीक है, देखो, दीवा संपन्न सक्रिय खेल, एक्टिव प्ले का एक प्रकार है। इसमें एक्टिव रहना पड़ता है, सोचना, ख्वाब देखना, एक्टिव ना, खुद नायक उसमें। दीवा संपन्न में किशोर नायक की भूमिका स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसमें शारीरिक की बजाय मानसिक क्रिया ज़्यादा होती है। देखो यहाँ से स्टेट में उठाया गया था कि दीवा संपन्न है कल्पना प्रवाह, उसमें शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है, मानसिक ज़्यादा होती है। कल्पना कर रहा है, सोच रहा है, इमेजिनेशन है उसमें। ठीक है, सपने देख रहा है, तो मानसिक क्रिया उसमें ज़्यादा होती है। लास्ट हमारा इंट्रोजेक्शन। ठीक है, एक था प्रोजेक्शन, ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। प्रोजेक्शन में हम खुद का दूसरों में देखते हैं, ये भी नकल कर रहे हैं या ये भी ऐसे हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, यह प्रक्षेपण का विपरीतार्थ है। इसमें हम स्वयं में यह देखते हैं जो दूसरों में पाते हैं। ठीक है, दूसरों का अब की बार खुद में पाना, हम दूसरों के विचार या इच्छाओं अपने अंदर देखते हैं, उसमें हम हमारी जो थी वो दूसरों में देख रही थी। इसमें दूसरे वाली जो इच्छा है, दूसरे वाले जो विचार हैं, अपने अंदर देखना, अपोजिट हो गया ना। इसमें जीत अपनी, इसमें
पति अपनी पत्नी की इच्छाओं को अपने भीतर महसूस करता है, वह उसके साथ कभी झगड़ा नहीं करता। पति है, पत्नी की जो इच्छाएं हैं वो अपने अंदर महसूस करता है, अपने अंदर देखता है और उसके साथ झगड़ा नहीं करता। फिर अब देखो एब्स्ट्रैक्ट में क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें देखते हैं कैसे उठाते हैं। ये देखो 2014 एंड 15 का एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें पूछा गया था ये निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा युक्ति यांत्रिकी नहीं है। दीवा संपन्न है रक्षा युक्ति, अभी भी हमने की है, ठीक है। साहचर्य एसोसिएशन नहीं है ये। प्रतिगमन पीछे की ओर लौटना ये भी है। उदात्तीकरण सब्लिमेशन, ठीक है, ये भी, ये तीनों तो अभी किए, ये नहीं है एसोसिएशन, तो नहीं है पूछा है तो साहचर्य ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट का पेपर देखो, ये है 2018 में पूछा गया लेवल 2 में। ये 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की रक्षा युक्ति का उदाहरण है। अब देखो 4 वर्ष की बिन्नी थी, उसने बिस्तर गीला कर दिया जब उसके माता पिता एक छोटे नए बच्चे को घर लेके आए। उस छोटे बच्चे को देखकर इसने बिस्तर जो है वो गिला कर दिया। मैंने बताया था पीछे की ओर लौटना, कि बचपन में करती थी, अब उसको देख के उसका बचपन है तो किस में जाएगा, पश्चगमन, पीछे की ओर लौटना। किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है, पीछे की ओर लौटना, पश्चगमन। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। फिर से पूछा गया कौन से पेपर में, ये देखो 19 में पूछा गया है, लेवल 2 में 2019 में, ठीक है। तो कौन सी नहीं है, आइडेंटिफिकेशन ये तो है, फर्स्ट वो की थी हमने तादात्म्य। एंड नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति करना, ठीक है, ये भी की थी हमने। साहचर्य एसोसिएशन नहीं की हुई, रेशनलाइजेशन भी की थी, अंगूर खट्टे हैं नींबू मीठे वाली, ठीक है। तो नहीं है वाली कौन सी है, एसोसिएशन, ये हमने नहीं की आज क्योंकि रक्षा युक्ति है ही नहीं, ठीक है, इसमें नहीं का कुछ है। नेक्स्ट देखो क्यों 2018 का पेपर है ये, इसमें 2 क्वेश्चन उठा रखे हैं रक्षा युक्तियों से ही। देखो एक तो ये है किशोर बालकों के दीवा संपन्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं वाला पूछा है। यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है, होता है सक्रिय होते हैं इसमें। दीवा संपन्न के दौरान किशोर जो भूमिका स्वीकार करते हैं वह नायक का होता है, खुद नायक होता है उसमें, जो इमेजिनेशन कर रहा है, जो कल्पना कर रहा है वो, उसमें किशोर जो खुद नायक के रोल में होता है, ठीक है। इसमें शारीरिक के बजाय मानसिक क्रिया ज़्यादा होती है, बताया था मैंने, जब कल्पना कर रहा है सपने ले रहा है तो मानसिक क्रिया ज़्यादा होती है, इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है, ये गलत है भाई। नहीं वाला पूछा तो इसमें कौन सा आएगा, ये आएगा, ठीक है। एक और इसी पेपर का उठा रखा है, यहाँ है वो किम ने अपना मोबाइल नंबर बदलकर नया नंबर लिया। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तब वह उसके सिर्फ 3 ही अंक याद कर पाया। इसका कारण निम्नलिखित में से हो सकता है। इसमें आएगा ये पूर्व सक्रिय व्यवधान, ठीक है, कि 3 ही नंबर याद कर पाया, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। थैंक यू।